और कुरई घाट के बाद भगवान श्री राम का अपने वनवास का अगला पड़ाव था प्रयागराज। प्रयागराज में वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रुके थे। हम भी आज प्रयागराज में, और ऋषि भारद्वाज का आश्रम यहाँ से करीब 100 या 150 मीटर की दूरी पर है। जय श्री राम आप सभी को। और आज प्रभु श्री राम के वनवास के मार्ग पर मेरा 7वां दिन है। आज मैं बैठा हूँ ऋषि भारद्वाज पार्क में, जो कि सरकार द्वारा निर्मित। यहाँ से ऋषि भारद्वाज का आश्रम करीब 100 या 150 मीटर की दूरी पर है। तो पहले इस पार्क का एक बार मुआयना कर लिया जाए और ये पार्क कैसा है एक बार देख लेते हैं, फिर हम मुड़ेंगे ऋषि भारद्वाज के आश्रम की ओर। भारद्वाज पार्क प्रयागराज में कर्नलगंज जॉर्ज टाउन में स्थित है। इस पार्क को ऋषि भारद्वाज की स्मृति में बनाया गया था और सरकार इसे 2025 के महाकुंभ के लिए और ज्यादा तैयार कर रही है। पार्क अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर है, जहाँ पर झरने भी हैं और कई प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं। पार्क के भीतरी हिस्से में आपको ऋषि भारद्वाज और भगवान शिव की मूर्तियां भी दिख जाएंगी और दीवारों पर भगवान राम का प्रयागराज आने का चित्र भी दिखेगा। तो ऋषि भारद्वाज का पार्क देखने के बाद अब रुक करते हैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम की ओर। और आश्रम में जाने से पहले मैं आपको ऋषि भारद्वाज के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। माना यह जाता है कि ऋषि भारद्वाज प्रयाग के सबसे पहले वासी थे, मतलब उन्होंने ही प्रयागराज को बसाया था। इन्होंने इंद्रदेव से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। ऋक् तंत्र के अनुसार ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र के बाद ये चौथे व्याकरण के प्रवक्ता थे। इंद्रदेव से ही इन्होंने व्याकरण का ज्ञान भी प्राप्त किया था। ऋषि भारद्वाज ने भारत के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना प्रयागराज में ही की थी और ऋषि भारद्वाज वो पहले इंसान थे जिन्होंने विमान शास्त्र का ज्ञान दिया था। महर्षि भारद्वाज का आश्रम भारद्वाज पार्क से करीब 100 या 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं महर्षि भारद्वाज के आश्रम के अंदर और जानते हैं उस मुलाकात के बारे में जो भगवान राम और महर्षि भारद्वाज के बीच हुई थी। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी केवट और निषादराज की मदद से गंगा पार करने के बाद प्रयागराज आते हैं और वो प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज के आश्रम आते हैं ताकि वो ऋषि भारद्वाज से मिल सकें और उन्हें अपने वनवास के बारे में बता सकें। और जब ऋषि भारद्वाज उनके वनवास काल के बारे में सुनते हैं तो वो उन्हें प्रयागराज में रहने का ही सुझाव देते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि हमें जंगल के और भीतर जाना होगा, तो आप हमें वो स्थान बताएं जहां पर हम अपना वनवास काल व्यतीत कर सकें। तब महर्षि भारद्वाज उन्हें चित्रकूट में रहने का सुझाव देते हैं। तो ऐसी रही थी प्रभु श्री राम और महर्षि भारद्वाज की मुलाकात। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में कई देवी देवता विराजमान हैं, जैसे कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा माता, लव कुश, भरत जी और कुबेर जी और सूर्यदेव जी। मंदिर के नीचे छोटी छोटी गुफा है जहां पर आप अंदर जाकर इन सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। आश्रम चारों ओर से घरों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो और सुंदर हो जाता है, जिसमें कई देवी देवता और बहुत सारे ऋषि मुनि विराजमान हैं। पर फिर भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस आश्रम की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इसका विकास और अच्छी तरीके से किया जाए। तो भारद्वाज ऋषि आश्रम को देखने के बाद मैं आ गया हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। मुझे अभी पता चला कि भारद्वाज ऋषि आश्रम से करीब 750 या 800 मीटर की दूरी पर कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क है, जहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। और मैं कितना अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूँ कि मैं मतलब उसी स्थान पर पहुंच। चंद्रशेखर आज़ाद जी कभी एक समय पर रहे थे। तो अगर प्रयागराज आ रहे हो तो यहाँ भी आ जाना। आज़ाद पार्क हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो मैं तो देखने आ गया हूँ, तो तुम भी आ जाना। देखो चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टैचू यहाँ बना हुआ है और इसी जगह पर वो पेड़ था जिसके आगे उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। तो पेड़ इसलिए हटवा दिया गया है क्योंकि लोगों के बीच में आक्रोश या गुस्सा ना आए पेड़ को देखकर, क्योंकि सही में वही स्थान है जहाँ पर किसी भी आदमी का खून खौल सकता है। जो हमारे साथ गलत हुआ हमारे इतिहास में उसको दर्शाता था, तो वो पेड़ उसको दर्शाता था। पर हाँ, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इसीलिए वो पेड़ हटा दिया गया। बाकी स्टैचू बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा है, आइए पास से देखते हैं।
प्रयागराज में है तो संगम तो जाना होगा ना जरूर, तो मैं संगम के लिए निकलता हूँ। और इतने पैर जल रहे हैं ना, गर्म हो रखे हैं, रोड बिल्कुल ना तपतपा रहे, पैर काले हो चुके हैं। जल्दी से रिक्शा पकड़ते हैं संगम के लिए और संगम पहुंच जाते हैं यार। तो ये देखो सामने यहाँ यमुना नदी दिख रही है और पीछे घाट पे से गंगा बहती है और मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। यहाँ संगम के लिए मुझे बोट पकड़नी पड़ेगी, मतलब मुझे बोट में जाके संगम देखनी पड़ेगी। और ना धूप अभी भी बहुत तेज है, पर एक फायदा हो गया भाई, यहाँ पे रेत है और चलने में जो मजा आ रहा है ना, जो पैर चुभ रहे थे, मतलब वहाँ रोड गर्म लग रहा था सब कुछ, यहाँ बढ़िया लग रहा है और धूल बहुत उड़ रही है। तो ये देखो भाई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब मुझे ना किसी से बोट का पूछना है कि बोट कहाँ से मिलेगी यार, क्योंकि पीछे किसी ने कहा मुझसे कि बोटिंग बंद है। देखो ये एरिया कितना खाली पड़ा है, 2025 में यहाँ महाकुंभ होने वाला है, तो यहाँ पे सोच लो कितनी भीड़ होगी। महाकुंभ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। तो वहाँ पे बोट खड़ी है, बोट से पूछ लेते हैं। मेरे को लगता है नहीं यार कोई जा रहा है बोट से। तो यार अभी मैंने बोटिंग के लिए पूछा था कि बीच में कहीं लेके जाए, तो वो बोल रहे हैं हवा बहुत तेज़ है और लहर बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो सारी नैया बंद है। तो नैया मतलब अंदर जाके तो नहीं देख पाएंगे, पर वहाँ पे आगे मीटिंग पॉइंट है, वहाँ से बाहर से देख लेते हैं। क्योंकि वहाँ देखिए आप दूर आपको झंडे दिख रहे होंगे, तो वहाँ से देखते हैं। और मेरा मन था कि बिल्कुल ना अंदर से जाके देखूँ, तीनों नदियों का मिलन देखूँ। वैसे तीन तो नहीं दिखती हैं, गंगा और यमुना दिखती हैं। सरस्वती को कहते हैं कि इनविजिबल है। और प्रयागराज के संगम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन नदी मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। मतलब गंगा यमुना रिवर को तो आप देख सकते हैं, पर सरस्वती को आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि मान्यता है कि वो इनविजिबल रिवर है, जो पहले बहा करती थी। तो माना जाता है कि जमीन के नीचे से कहीं सरस्वती रिवर बहती है, तो इसीलिए वो इनविजिबल रिवर है हमारे लिए। ये देखो राइट साइड में यमुना नदी है और लेफ्ट साइड में गंगा नदी है। बीच में पार्टीशन बना रखा है ताकि लोगों को पता चल जाए आराम से। और सारी बोट खड़ी है, आज कुछ नहीं मूव हो रहा, क्योंकि ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी तेज लहर है, बोट आपस में हिल रही है, तो सेफ नहीं है। कम है। हाँ वहाँ कम है, देखो वहाँ उफान कुछ है ही नहीं और यमुना नदी में पूरा उफान है। तो ये फर्क है देखो इतनी पास का। हाँ हाँ, गंगा नदी शांत है, यमुना नदी थोड़ा गुस्से में है, इसीलिए आज बोटिंग नहीं हो पा रही है। हाँ ये इधर से हाँ हाँ इधर से बह रहा है, उधर से आ रहा है। हाँ उधर से बह हाँ। नहीं भाई से पैसे रेनो रना रना। और वापस जाते हुए ना ये रेत ऐसी लग रही है जैसे ना डेजर्ट हो बिल्कुल। ये देखो रेगिस्तान जैसा लग रहा है और चलने में ना बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और ऊँट खड़े हैं देखो यहाँ पे, बिल्कुल रेगिस्तान ही है, तो समझो बिल्कुल रेगिस्तान ही है, तुम समझो ऊँट वूट सब है। और यार मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि जानवरों को जब इस्तेमाल किया जाता है ऐसे, मतलब किसी के मनोरंजन के लिए, सवारी मतलब 5 मिनट बैठ लिए उसके पैसे हो गए। अब लोग कहेंगे कि पहले पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था। भाई पुराने ज़माने में कोई जानवर का इस्तेमाल होता था तो उसके बीच में उसके तो संबंध होता था यार, जानवर के और उसके मालिक के बीच में। यहाँ तो किसी को संबंध ही नहीं आता है, कोई पैसे दिया और सवारी करके चला गया। तो भाई मैं तो इस चीज़ का अगेंस्ट हूँ कि जानवरों को का इस्तेमाल किया जाए सवारी के लिए, ऐसे किसी के मनोरंजन के लिए। बाकी ये देखो सूरज डूबने वाला है और बिल्कुल बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है इस टाइम पे। अब तो यहाँ प्रयागराज में संगम घाट के नज़दीक एक बजरंगबली का मंदिर है, जो सिर्फ इंडिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे बजरंगबली लेटे हुए हैं। तो इतना फेमस मंदिर है, तो बजरंगबली के एक बार दर्शन कर लिए जाए। और ये देखिए बिल्कुल आप संगम घाट के बिल्कुल नज़दीक पा सकते हैं इसे। और अब मैं एक बार दर्शन कर लेता हूँ तो, और आपके भी दर्शन करा दूंगा, चलिए। और बड़े हनुमान जी के दर्शन करने से पहले हम प्रसाद ले लेते हैं। और प्रसाद लेते लेते मैं आपको इस मंदिर की विशेषता बताऊंगा। यहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है, जिसकी वजह से कई लोग इन्हें लेटे हुए हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी या बड़े हनुमान जी के नाम से जानते हैं। इनकी ये मूर्ति 20 फुट लंबी है और जमीन से 6 से 7 मीटर नीचे। कहते हैं जब लंका फतह करने के बाद हनुमान जी वापस लौट रहे थे तो वो थक गए थे, तो उन्होंने इसी स्थान पर माता सीता के कहने पर आराम किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मूर्ति लेटी हुई है। मूर्ति के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण, और दाएं हाथ पर राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। मंदिर आज से 600 से 700 साल पुराना है और मुगल शासन काल में कई मुगलों ने इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की। और कहते हैं जब भी वो इस मूर्ति को हटाने की कोशिश करते थे तो मूर्ति जमीन में और धंसती चली जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी मुगल शासक इस मूर्ति को हटा नहीं पाया।
तो हमारा जो प्रयागराज आने का मकसद था ना वो पूरा हो गया, क्योंकि हमें ये जानना था कि भगवान श्री राम प्रयागराज से कहाँ गए थे। तो उन्होंने ऋषि भारद्वाज से आज्ञा ली थी। उन्होंने बताया था कि चित्रकूट ही आपके लिए वो सही स्थान होगा जहाँ पर आप अपना वनवास व्यतीत कर सके। तो अब हमें प्रयागराज को अलविदा कहना होगा, और उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना, क्योंकि एक बार दिन में जय श्री राम बोल देना चाहिए। अगर बोल नहीं रहे हो तो लिख देना चाहिए। तो प्रयागराज को अलविदा कहने के बाद मैं अगली वीडियो में निकलूंगा चित्रकूट के लिए। तो जय श्री राम।